यहाँ इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्च। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कंपटीशन एग्जाम और क्लास 9 या जो भी आपके स्कूल एग्जाम वगैरह होते हैं ना, ध्यान रखना है आपने, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और ये आपको बड़ा ही हेल्पफुल होगा कंसेप्ट जो है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा और आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा अलग रेफरल बुक से, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़े सर्च की। एक कंसेप्ट अगर कमांड होगा तो दूसरे कंसेप्ट पर अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। सो यहाँ मेरा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इससे रिलेटेड। ध्यान रखना है आपने। देखो, मैं साथ साथ उसमें आपको आइडेंटिटीज जो यूज होती हैं, कंसेप्ट क्या है, वो भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 14। ये बहुत ही इजी है आपके लिए, आपने बस ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सड n रूट a है तो इसे हम a रेज टू पावर 1/n लिख लेते हैं। और ये सड कैसी है? मोनोमियल है। ठीक है। इस केस में इसका जो RF होगा वो a रेज टू पावर 1 माइनस 1/n कर लेंगे आप। ठीक है ना। RF समझ में आ गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने। ये मोनोमियल सर्ट के केस में है। तो यहाँ हम सबसे पहले 40 इज अ कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर को हमने पहले फैक्टराइज करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 5 जा 40। ये 2 स्क्वायर हो गया आपका। एक बार आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए, 2 स्क्वायर इंटू, और ये 2 और ये 5 ये ना स्क्वायर में नहीं है यहाँ पर, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 लिख लेते हैं। एंड 2 स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर और इसका रूट का साइन है, तो 2 इसका रूट के बाहर आ जाएगा, 2 इंटू इसका रूट 10 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 2 एक रैशनल नंबर है, 2 रैशनल है, और ये इसका रूट 10 ये इरेशनल है। तो जो इरेशनल पार्ट होता है उसको रैशनलाइज करना होता है हमें। आ गया कंसेप्ट वही। ये जो इसका रूट 10 है, दिस इसका रूट 10, इट इज 10 रेज टू पावर हाफ। ये मैंने बताया था, ये मोनोमियल सेट है। जिस तरह से ये a रेज टू पावर 1/n, 10 रेज टू पावर 1/2, n रूट a है, स्क्वायर रूट 10 है। बात वही है ना, बिल्कुल ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है, ध्यान रखना है आपने। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा RF, वो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 1 माइनस इसकी ये जो 1/n है, यहाँ पर 1/2 है ये, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है, दिस इज व्हाट, हाफ है। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर हाफ। इसका RF आ गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर आ गया निकल करके ये। ठीक है। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 10 ही लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 10 का रैशनलाइजिंग फैक्टर स्क्वायर रूट 10 ही आया। हमारे पास ये आया था 2 इंटू स्क्वायर रूट 10
अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस स्क्वायर रूट 10 से चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 10, और स्क्वायर रूट 10 जो होता है वो 10 के इक्वल होता है। तो 2 इंटू 10 व्हाट डज इट बिकम, 20, एंड 20 इज अ व्हाट, रैशनल नंबर। ध्यान रखना है आपने, जो भी हमें इस तरह का सॉल्व मिलेगा उसे रैशनलाइज करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, जो ये प्रोसेस है आपका। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद जो रैशनल और इरेशनल पार्ट होते हैं, इरेशनल को देखते हैं हम लोग, जैसे ये स्क्वायर रूट 10 आया था। इरेशनल पार्ट को रैशनलाइज करते हैं, तो अगर वो मोनोमियल साइड है जैसे ये, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं आरएफ के लिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए। और इस तरह से हमारा ये स्क्वायर रूट 10 आया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट 10 जो है, अगर हम उससे इसको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 40 को डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 40 if we multiply this by square root 10, जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है, दिस इज RF, माय आंसर इज आल्सो दैट वन। तो स्क्वायर रूट 40 को स्क्वायर रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40 इंटू 10 एंड स्क्वायर रूट 400, और 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका जो स्क्वायर रूट 20 होता है, एंड 20 बिकम्स अ रैशनल नंबर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने कंसेप्ट को सीखना है, अपने आप को अप्लाई करना है ना। बार बार पॉज कीजिए, देखिए, समझिए, तभी आप अगले स्टेप पर जाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, ये व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ये फिफ्थ रूट है, इसका ऑर्डर है शायद का, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड रेज टू 4। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है हमने। आपने कंसेप्ट वही फॉलो करना है, एन रूट ए, इट कैन बी रिटन ए रेज टू पावर 1/n, और इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो ए रेज टू पावर 1 माइनस 1/n होगा। ध्यान रखना है हमने। ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, ये आपने अप्लाई करना है हर जगह। तो ये जो है फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू 4, इसे हम एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड रेज टू 4 होल रेज टू 1/5 लिख सकते हैं इसको हम। फर्दर ये एक्स रेज टू पावर 2/5, वाई रेज टू पावर 3/5 और जेड रेज टू पावर 4/5 हो जाएगा। आइडेंटिटी शायद आपको पता होगा, a raised to power m and whole power n, it becomes a raised to power m into n, है ना। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे हम, और हमने ये स्टेप लिया। अब हर एक टर्म का यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि 3 सॉर्ट है, मोनोमियल तीनों का प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो ये एक सिंगल टर्म बनेगा, लेकिन हमें हर एक का चाहिए। तो x रेज टू पावर 2/5, इसका RF क्या होगा, इसको फॉलो कीजिए। ये हो जाएगा x रेज टू पावर 1 माइनस 2/5, इट बिकम्स व्हाट, x रेज टू पावर, देखिए 3/5 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 माइनस 2/5 इज 3/5। दूसरा है y रेज टू पावर 3/5, इसका RF आपका क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर 1 माइनस 3/5, तो ये हो जाएगा y रेज टू पावर 2/5। z रेज टू पावर 4/5, इसका RF क्या हो जाएगा, z रेज टू पावर 1 माइनस 4/5, इट बिकम z रेज टू पावर 1/5। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये जो हमने कैलकुलेट करा है,
ये पूरा सॉल्यूशन में ही देना है आपने, टफ वर्क नहीं है। अब इन तीनों का, ये सबका जो आर एफ निकला हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर, वो ध्यान रखना है। इसका हो जाएगा एक्स रेज टू पावर, इनको साथ साथ रख लीजिए, 3/5 इंटू वाई रेज टू पावर 2/5 इंटू जेड रेज टू पावर 1/5। हम इसे अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3, वाई रेज टू पावर 2 और जेड रेज टू पावर 1। एंड इसकी होल पावर की बात करें तो 1/5, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो पावर है वहां पर 1/5 इधर आ जाएगा कॉमन, और ये जो है 1/5 कैन बी रिटन एज फिफ्थ रूट, यानी ऑर्डर 5 रख देंगे इसको, और इस फिफ्थ रूट के अंदर जो आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड जेड रेज टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। So this is what rationalizing factor of fifth root x square y cube z raised to 4। इसे ध्यान रखना है। कैसे किया है मैंने, ये सारा सॉल्यूशन में आपने देना है, इसको अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपको सिखा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, कुछ लग रहा है आपको कि आप मुझसे कुछ गेन कर रहे हो, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस। और जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी जिसको भी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए, मेरे लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि सर कैसा लगता है, और ठीक है, ओके। यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ये जो आर एफ ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ये इसका रूट 3 है पहला टर्म इसमें, और ये प्लस साइन के साथ में ये इसका रूट के अंदर जो है दो टर्म दे रखे होते हैं, एक 8 प्लस 2 उसका रूट 15 याद रखना है, और ये यहाँ सिंगल टर्म कंसिडर किया जाएगा इस तरह से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करना कैसे है वो ध्यान रखना है आपने। एक टर्म ये रहा और दूसरा टर्म ये रहा, ऐसे तो ये बाइनोमियल सर्ट कंसीडर करा जाता है। जैसे इसका रूट ए प्लस इसका रूट बी, लेकिन हम इसे डायरेक्ट अगर बात करें कि बाइनोमियल है तो इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका रूट ए माइनस इसका रूट बी से, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर याद रखना है हमें, ये काम नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले हम जो मैनिपुलेशन करेंगे इस पार्ट को लेकर के करते हैं। यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी एक आइडेंटिटी है आपकी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये ना, ये आपको ध्यान रखना है इस आइडेंटिटी को। ये जो पैटर्न है इसको अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो हम फर्स्ट क्या लेंगे, फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। तो ध्यान दीजिएगा, मैं साथ साथ आप क्लियर करते जाइएगा इसको। दैट इज व्हाट स्क्वायर रूट ए प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, या 8 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 3 प्लस 2 उसका रूट 15। ये जो उसका रूट 15 है ना, ये 15 वाला पार्ट जो है उसको देखना है कि 5 इंटू 3 बिकम्स 15, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पर ये a इंटू बी, दिस इज ए बी, तो इसी तरह से 5 इंटू 3
इज इक्वल टू 15 का ध्यान रखना है हमें। अब थोड़ा और हम इस पैटर्न में इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका रूट के अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये जो 5 है इसका स्क्वायर रूट लीजिए और होल स्क्वायर कर लीजिए, यानी इसका रूट 5 का स्क्वायर 5 ही आता है। इसी तरह से इसका रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 3 आएगा, और इसको हम 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 ले लें इंटू स्क्वायर रूट 3 ले लें। ठीक है, तो बात वही बनी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसका राइट साइड क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आई विल राइट इनसाइड स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और इसका होल स्क्वायर मेंशन कर दूंगा। अब ध्यान देना है आपने, क्या आ जाएगा आपका, इसको हम स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये 2 इसका ये है पावर है, और इनटू हाफ ये हो जाएगा आपका जो इसका रूट रिमूव होता है, ध्यान रखना है हमने। तो इससे कैंसिल हुआ। फाइनली आपको यहाँ पर इसका रूट 5 प्लस इसका रूट 3 मिला। ठीक है, तो ये हमारा इसके सेकंड टर्म का मैनिपुलेशन था। अब हम काम करते हैं, इसका रूट 3 प्लस 8 प्लस 2 इसका रूट 15, तो इसकी जो वैल्यू है उसे यहाँ पुट करेंगे। तो इसका रूट 3 प्लस ये इसकी वैल्यू आई आपकी इसका रूट 5 प्लस इसका रूट 3, इसका रूट 3 व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स व्हाट 2 टाइम्स ऑफ इसका रूट 3, ध्यान रखना है आपने, प्लस इसका रूट 5 आ जाएगा। अब ये जो है आपका बाइनोमियल सर्ड है, राइट, ये आपका बाइनोमियल सर्ड है। बाइनोमियल सर्ड के केस में आपको मैंने बताया था कि उसका कॉन्जुगेट से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका रैशनलाइज हो जाएगा। तो इसका RF आप क्लियर समझ सकते हैं, कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, एंड व्हाट इज दैट, 2 इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 5 आ जाएगा, एंड दैट्स माय आंसर। तो ऐसे केसेस को ध्यान रखेंगे हम। अगर आपके दो टर्म होते हैं और एक स्क्वायर रूट के अंदर इस टाइप का पैटर्न बनता है तो उसे पहले हमने मैनिपुलेशन करना है इस तरह से, एंड देन पुट करने के बाद में आपकी बाइनोमियल साइड आएगी। बाइनोमियल साइड आती है तो उसका कॉन्जुगेट जो है यहाँ पर होगा, वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अंडरस्टूड। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये बहुत सिंपल सा है, एग्जांपल लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, ये डिफरेंट टाइप का है, RF का नहीं है, याद रखना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। या इसका डिनोमिनेटर जो है, ये जो स्क्वायर रूट 3 है, इसको रैशनलाइज करना है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी मिलता है, तो ध्यान रखना है। हमने रैशनलाइजेशन हमने देखा और रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने देखा, तो स्क्वायर रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से बता दूं, लेकिन अब आपको पता भी चल गया होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाएगी, ध्यान रखना है आपने। अगर नहीं भी पता होता, देन फॉलो दिस आइडेंटिटी, n root a, it is a raised to power 1 by n, we can write that, and इसका जो RF है वो a raised to power 1 माइनस जो इसकी 1/n है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, you will get that one. अदरवाइज डायरेक्ट आप इसको ये समझ सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, इसको मैंने स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, रैशनलाइज हो जाएगा ये।
लेकिन मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है तो मैं न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। न्यूमरेटर में मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से मैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो व्हाट डज इट बिकम, ये पहला हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, और नीचे आपका स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज, जो पूछा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये है आपका सिंप्लीफाई बाय rationalizing द डिनोमिनेटर। इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आप उसे कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन ये रखा है 7 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 48 प्लस स्क्वायर रूट 18। यहाँ हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 48 दे रखा है और स्क्वायर रूट 18 दे रखा है। 48 को जब फैक्टराइज करते हैं तो ये आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 3 जा 48 होता है, जो आपका 2⁴ इंटू 3 है। और 18 को करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 जा 18 होता है, जो आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप मिलता है 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, ये हमारा स्क्वायर रूट 48 है, उसको हम 2⁴ इंटू 3 और स्क्वायर रूट 18 को ये स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, ये जो 2⁴ है स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपका 2 स्क्वायर आ जाएगा बाहर, 2 स्क्वायर बिकम्स 4, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा पहला टर्म डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 दूसरा टर्म डिनोमिनेटर में। नाउ अब आप रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। पहले जो कंपोजिट नंबर्स थे वो समझ में आ गया होगा, इनको फैक्टराइज करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, एंड नाउ वी हैव बाइनोमियल सम इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है आपसे। इसका न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, केवल साइन का चेंज है। अब हम ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 स्क्वायर रूट 3 का 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से करेंगे, माइनस का साइन लेंगे, और ये 5 स्क्वायर रूट 2 से हम 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ यूज करेंगे। याद रखना है आपने, कौन सी होती है, a इंटू बी माइनस सी, इट बिकम्स ab माइनस
ए सी, इस आइडेंटिटी को याद रखेंगे यहाँ पर, जो हमारे दोनों केसेस में पहले टर्म और दूसरे टर्म में हम अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करनी होगी, इतना ध्यान रखेंगे। तो नीचे हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। ये आपका न्यूमरेटर देखिएगा, 7 रूट 3 से 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे हम 7 4 जा 28 और रूट 3 3, तो 28 3 का ये 84 हो जाएगा। 7 रूट 3 से माइनस 3 रूट 2 को करेंगे तो 7 3 या 21 और रूट 3 रूट 2 का हो जाएगा, इसको रूट 6 में आ जाएगा ये। आगे माइनस का साइन, 5 रूट 2 से 4 रूट 3 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये माइनस का 20 इसको रूट 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 5 3 या 15 2 जा 30 हो जाएगा। ध्यान रखना है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये आपका 4 इसका रूट 3 है तो 4 4 जा 16 और 3 जा 48 माइनस 3 3 या 9 2 जा 18 हो जाएगा। मगर नेक्स्ट स्टेप विल बी 84 एंड 30, ये आपका 114 है और माइनस 21 रूट 6 माइनस 20 रूट 6 माइनस का 41 रूट 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 30 आ जाएगा। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है एंड इट विल बी माय आंसर। ओके, ध्यान रखना है हमें क्या करना है, एक साथ जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, पॉज कीजिए वीडियो, उसको नोट डाउन कीजिए, समझ करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। पहले डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ट थी, फिर बायनोमियल सर्ट हुई और अब डिनोमिनेटर में ट्राइनोमियल सर्ट, यानी 3 टर्म है डिनोमिनेटर में। हम उसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। अंडरस्टूड। और ये आपका 1 अपॉन इसका रूट 6 प्लस इसका रूट 5 माइनस इसका रूट 11। डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, इसका रूट 6 इसका रूट 5 और इसका रूट 11। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर आपने ट्राइनोमियल सर्ट का फाइंड आउट करना है तो उसके किन्हीं 2 टर्म को हम एक सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे। यहां पर हम ये इसका रूट 6 प्लस इसका रूट 5 और ये इसका रूट 11 को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये आपका a माइनस बी का फॉर्म हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट a प्लस बी लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां 1 अपॉन इसका रूट 6 प्लस इसका रूट 5 माइनस इसका रूट 11, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में इसका कॉन्जुगेट इसका रूट 6 प्लस इसका रूट 5 और प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का आ जाएगा, इसका रूट 11 ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रेसेस में क्लोज कर देंगे इसको। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी होगा, तो इसका रूट 6 प्लस इसका रूट 5 प्लस इसका रूट 11। अंडरस्टूड। इस तरह से हमारा
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का अप डाउन हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 ऐसे रख लीजिए। इसको डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कीजिए, जहां आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 एक स्क्वायर इसका हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो हमारा स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 11 इसका आ जाएगा। ये जो एक्सपेंशन है इतने पार्ट का है, ये आपका 6 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा माइनस 11। ये देखिएगा 6 प्लस 5 प्लस का 11 और माइनस का 11, तो ये आपका पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद 2 इंटू स्क्वायर रूट 30। डिनोमिनेटर में 2 इंटू स्क्वायर रूट 30 आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, ये जो 2 स्क्वायर रूट 30 है, 2 रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 30 इरेशनल नंबर है, तो ऑब्वियस है 30 का पावर हाफ है यहाँ पर, और इसका अगर हम RF निकालें तो 30 रेज टू पावर 1 माइनस हाफ कर लेंगे, जो आपका फर्दर कितना हो जाएगा 30 रेज टू पावर हाफ। तो इसका रूट 30 ही बना है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। हम अब नेक्स्ट स्टेप पर स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 को स्क्वायर रूट 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे हमने 2 स्क्वायर रूट 30 को स्क्वायर रूट 30 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ किया है तो यहाँ भी करेंगे ऊपर। न्यूमरेटर को देखिएगा, स्क्वायर रूट 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर जो दे रखे हैं, तो ये आपका 180 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये 150 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 30 हो जाएगा। अब ये जो 180 है इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 180 को ऐसे ले लीजिए, 2 9 जा 245, 315, 35, 5 1 जा, तो ये आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 6 रूट 5 बन जाएगा पहला पार्ट। और अगर 150 की बात करते हैं तो 2 से 75, 2 जा 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो ये आपका 5 स्क्वायर है ऊपर, तो 5 इसको रूट 6 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। और 330 की अगर हम बात करें तो इट बिकम्स टू 1 जा 6 जा 5 जा, और अगर हम बात करते हैं 5 3 जा, तो 3 से कर लीजिए यहाँ पर, 3 5 जा 3 5 जा एंड 5 11 जा 11 1 जा, यानी इसका कोई ये सेम ही रहेगा। इसका रूट 330 अपॉन में आपका 60 आ जाएगा। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पहले हमने ध्यान देना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। हर स्टेप को देखिए, ठीक है। डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया, 60 आ गया, है ना, रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। और इससे ज्यादा जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं हम लोग। ये रखा है
rationalize the denominator and simplify. ये क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग। ये आपका इसका रूट ए प्लस बी है और दूसरा टर्म यहाँ पर इसका रूट ए माइनस बी है। डिनोमिनेटर में इसका रूट ए प्लस बी और साइन चेंज है बस ए माइनस बी। यहाँ ये जो साइन चेंजिंग है वो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमें। डिनोमिनेटर a माइनस बी यानी x माइनस वाई के फॉर्म में है। इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पहला टर्म ये दूसरा टर्म ये, माइनस का साइन प्लस का साइन ले लीजिए दोनों के बीच में, वो अपना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका रूट a प्लस बी प्लस इसका रूट a माइनस बी। डिनोमिनेटर में देखो इसका रूट a प्लस बी माइनस इसका रूट a माइनस बी। इसमें आप इसका रूट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस इसका रूट a माइनस बी से। ऐसे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, तो ये a प्लस बी प्लस इसका रूट a माइनस बी। अब आपका ऊपर देखिएगा जो आइडेंटिटी है a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर आपने आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी और ये a माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग आइडेंटिटी यूज करनी है, ध्यान रखना। ऊपर आपका क्या हो जाएगा, इसका रूट a प्लस बी है और प्लस का साइन है, इसका रूट a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी यानी इसका रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो इसका रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका रूट a प्लस बी इंटू इसका रूट a माइनस बी। डिनोमिनेटर को देखिएगा, ये आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बिकम a प्लस बी और माइनस के साइन के साथ a माइनस बी आ जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा हमसे इसको ऐसे। अब आपका ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस 2 और ये इसका रूट के अंदर a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी के साथ में। और डिनोमिनेटर में देखिएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ a पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर b पॉजिटिव नेगेटिव एंड व्हाट डज इट बिकम, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस बी a प्लस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रूट के अंदर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2b, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर तो ये हो जाएगा आपका a प्लस इसका रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2b, तो 2 टू जा सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 1 जा बन गया, तो what you are left with a प्लस इसका रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन बी। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी एंड दैट्स माय आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इन स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट 77। ये जो इक्वेशन दे रखा है इससे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें लेफ्ट साइड जो दे रखा है डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7, ये एक इरेशनल नंबर है और जैसा कि हम देख रहे हैं राइट साइड में डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, तो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को पहले रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये बाइनोमियल सेट है। तो स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा मेरा ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ में। ठीक है, अब ऊपर वाला साइड देखिएगा स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे न्यूमरेटर में क्योंकि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और नीचे का देखें तो ये मेरा a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी हम नीचे यूज करेंगे, तो ये नीचे वाला तो इस केस में हो जाएगा स्क्वायर रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। ऊपर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 7 अपॉन में ये 11 माइनस 7 आ जाएगा। न्यूमरेटर को देखिएगा, ये 11 प्लस 7 माइनस 2 और ये जो स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 7 है वो स्क्वायर रूट 77 हो जाएगा। 11 7 जा 77 अपॉन में आपका 11 माइनस 7 4 आता है, ध्यान रखेंगे हम। ये हमारा 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट 77 अपॉन 4। आप ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 77 अपॉन 4। तो ये 2 वन जा 2 टू जा, आपके पास क्या बचा 9 माइनस स्क्वायर रूट 77 अपॉन 2। अब हम इसे सेपरेट लिख लेते हैं, तो देखिए 9/2 माइनस 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट 77 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी स्क्वायर रूट 77 जो राइट साइड है वो। अब हम ये जो इक्वेशन है हमने पैटर्न बना लिया ना, यहाँ भी 2 टर्म है और यहाँ भी 2 टर्म है लेफ्ट राइट में। और देखिए जो सेकंड टर्म में दोनों में माइनस का साइन यहाँ है, माइनस का साइन यहाँ है, स्क्वायर रूट 77 यहाँ है, स्क्वायर रूट 77 यहाँ है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ऐसे केस में हम लोग
कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि सेम टर्म आ जाते हैं उस केस में। तो a की वैल्यू आपकी 9/2 आ जाएगी और b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो हाफ आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कैसे निकालना है b की वैल्यू। अंडरस्टूड? यानी मान लीजिए माइनस हाफ इसका रूट 77 इज इक्वल टू माइनस बी इसका रूट 77। तो b की वैल्यू चाहिए मुझे, तो b अगर मुझे चाहिएगा, पहले तो ये माइनस का साइन कैंसिल कर लेता हूँ। इसका रूट 77 ऊपर है, 2 नीचे आ जाएगा और ये इसका रूट 77 नीचे पहुंच जाएगा। तो इंटू 1 इधर है ही आपका, ये कैंसिल हुआ तो हाफ इज इक्वल टू बी आ गया हमारा। इस तरह से हमारा a और b की वैल्यू ये हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। यहाँ पर दे रखा है इफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। ध्यान देना ये स्क्वायर रूट जो है ना केवल 2 का है, 1 का नहीं है। और नीचे है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड b का वैल्यू दे रखा है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी ऐसा केस आता है आपने ध्यान रखना है ए और बी का डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल होता है। तो यहाँ हमें ए और बी के डिनोमिनेटर को सबसे पहले रैशनलाइज करना होता है। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होता है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर इससे अप डाउन मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर, ठीक है ना। a प्लस बी आपको समझ में आ रहा होगा। और नीचे देखो, नीचे जो आइडेंटिटी है वो नेक्स्ट स्टेप पर आप अप्लाई कर लीजिएगा। अभी ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो ऊपर जो आइडेंटिटी लगेगी आपकी वो है a प्लस बी रेज टू पावर 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी आपको आती होगी। 6th ऑन बार आप इस आइडेंटिटी को पढ़ गए, वो यहाँ अप्लाई करेंगे। और नीचे जो है a माइनस बी इंटू अनदर ब्रैकेट a प्लस बी, ये आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाती है। इसे हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। तो ऊपर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 1। डिनोमिनेटर में जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर देखिएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर आपका 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 इज 3 और नीचे आपका 1 है, तो यानी 2 माइनस 1 इज 1। तो हमारा जो a की वैल्यू है वो क्या है, 3 प्लस 2 इसका रूट 2 आया। देखिए डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। इसी तरह से हम b का जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर लेंगे। सिमिलरली b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। कंप्लीशन के पर्पज से मैं आपको पहले बता दूं, अगर ये a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो जो a की वैल्यू आई है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके
बस यहाँ पर ध्यान रखना है साइन चेंज हो जाएगा। चलो हम कर लेते हैं। जैसे a की वैल्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आया है, यहाँ b की वैल्यू में 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सो इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ऊपर। हमारा b का न्यूमरेटर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे हम। अब हम देखते हैं फिर से b इज इक्वल टू ऊपर आपका a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर। इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखेंगे आइडेंटिटीज को आप राइट साइड मेंशन करते चलेंगे कॉलम में। तो जो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, दैट बिकम्स स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 अपॉन ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। व्हाट डज इट बिकम 2 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 इट बिकम्स 1। तो फाइनली b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि a और b रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो आप ध्यान देंगे ये जो है a की जो वैल्यू आएगी जस्ट उसका साइन चेंज हो जाएगा। कॉन्जुगेट जिसको बोलते हैं ना, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 है तो वहां पर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा b की वैल्यू के लिए। a और b की वैल्यू हमारी आ गई है। अब हमें जो फाइंड आउट करना था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो a हमारे पास है, हमें a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम लोग 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2, यानी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। तो इट बिकम्स 9 प्लस और 2 टू जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, 2 3 6 2 जा 12 रूट 2 हो जाएगा एंड इट बिकम्स 17 प्लस 12 रूट 2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई जो हमें आवश्यकता है ए स्क्वायर की यहाँ पर, राइट। अब हम बी स्क्वायर की वैल्यू इसी तरह से निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू होती है आपकी 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। फिर से आपने ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी, तो 3 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। याद रखेंगे माइनस का साइन यहाँ आएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 एंड इट बिकम्स 9 प्लस 8 माइनस 12 रूट 2 और ये b स्क्वायर आपका 17 माइनस 12 रूट 2 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जो हमें पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2 प्लस ए बी, तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, बी इज व्हाट स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 एंड बी स्क्वायर क्या हो गया आपका 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो देखिए ये आपका 17 प्लस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये पूरा पोर्शन आपका जो है रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन है, 1 आ जाएगा। आप समझ सकते हैं 1:1 आ जाता है ना इसमें, ये 1 बन जाए एंड प्लस का 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, 12 स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव पॉजिटिव है, 17 17 34 एंड 1 35। तो आपका फाइनल आंसर 35 आ गया है। इसे ध्यान रखेंगे मैंने कैसे किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। यहाँ दे रखा है
if x is equal to 3 plus square root 8, find the value of x square plus 1 by एक्स स्क्वायर। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ जो x है उसका वैल्यू डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं है, सीधी सी बात है, केवल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ही दे रखा है, न्यूमरेटर पोर्शन है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए आपको 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट पहले करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन मिलता है हमें, मैं आपको बता दूं, ये अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसे ध्यान से समझ लीजिए, पहले इसका होल स्क्वायर करें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। जैसे a का स्क्वायर तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर तो 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 2 ab है, यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो हमें इसको फॉलो करना है आइडेंटिटी को, और ये आ गया हमारा। अब इसको देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये पोर्शन है, इसको फाइंड आउट करना है। ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, केवल बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बचेगा। तो मुझे जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए केवल और केवल x की वैल्यू जो दे रखी है 1 बाई एक्स की वैल्यू, ये इससे मैं 1 बाई एक्स की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेता हूं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 1 बाई एक्स कैलकुलेट करूं मैं, इट बिकम्स 1 बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल मिलता है आपका, दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि हमें इसको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए करते क्या है, उसके कॉन्जुगेट से यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बाइनोमियल सॉर्ट है, इसके कॉन्जुगेट से आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जो होता है, ठीक है, और इससे हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हमारा आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और नीचे जो आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी, और a प्लस बी वाला केस है जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। व्हाट डज इट बिकम, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8, यानी 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आई है वो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास x है और 1 बाई एक्स है। अब हमें ये वाला इक्वेशन यहाँ पुट कर देना है। तो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x प्लस 1 बाई एक्स यहाँ पर लेफ्ट में सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये x की वैल्यू है, प्लस साइन के साथ में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, समझ में आ गया होगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, राइट। अब इसका रूट 8 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट में, राइट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 36 हो जाएगा ये 6 स्क्वायर, और इस 2 को आप शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फाइनली ये 34 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और ध्यान रखेंगे हमें जब भी ऐसा केस मिलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, हम उसे
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो कैसे करना है। और ये मेरा लास्ट सर्च से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट लेक्चर भी है ये। अब मैं नेक्स्ट कोई चैप्टर लेता हूँ जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है ना? उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओके, एंड कीप वॉचिंग my lectures. Okay, thank you once again.